मैं हूँ जावेद चौधरी। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने। सिर्फ एक स्किल डेवलप करना होगी, टूटी के जरिए जीपीएस सिस्टम को तब्दील कैसे किया जा सकता है। यहाँ बड़ी एक हैरानी की बात, आप अगर सीख लेंगे तो आप बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बन जाएंगे। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने। नाज़रीन, आज से 200 साल पहले केनिया के जंगल रावलपिंडी में पैसा कमाना है मैंने। कमोड के जरिए जीपीएस सिस्टम को ब्लफ कर सकते हैं। पैसा कमाना है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और करता हूं पोस्टमार्टम। आपको मालूम है उन तोफ़ुन-ज़दा लाशों का जिन्होंने माशरे में गंद फैला रखा है और माशरे में हर शोबे में अपनी गंदगी और बदबू के साथ इस कदर गलाज़त फैला रहे हैं कि उनकी लाशें जब मेरे सामने लाई जाती हैं तो मैं मजबूर हो जाता हूं उनका पोस्टमार्टम करने का। बहुत ही गंदी गलाज़त से भरी लाशें हैं सहाफ़त के मैदान में, बहुत ही ताफ़ुन-ज़दा लाशें हैं कानून के मैदान में, बहुत ही बदबूदार लाशें हैं जो क्रेडिट कार्ड माफिया की, बहुत ही इंतहाई गंदी लाशें हैं कब्ज़ा ग्रुपों की, जिन सब के मैं करता हूँ पोस्टमार्टम। तो आज का पोस्टमार्टम सहाफ़त की एक गंदी बदबूदार येलो, पीली, नीली, काली, पता नहीं किस किस्म के दागों से भरी हुई लाश का है और उसका नाम है जावेद चौधरी उर्फ जेदा। जावेद चौधरी उर्फ जेदा, सराइकिस्तान वाला। मैं हूँ जावेद चौधरी। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने। सिर्फ एक स्किल डेवलप करना होगी, टूटी के जरिए जीपीएस सिस्टम को तब्दील कैसे किया जा सकता है। यहाँ बड़ी एक हैरानी की बात, आप अगर सीख लेंगे तो आप बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बन जाएंगे। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने। नाज़रीन, आज से 200 साल पहले केनिया के जंगल रावलपिंडी में पैसा कमाना है मैंने। कमोड के जरिए जीपीएस सिस्टम को ब्लफ कर सकते हैं। पैसा कमाना है मैंने। नाजरीन, एक ऐसा सैलाब आया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया में कि जो लोग दूर दराज में अपने पिंडों में, गांव में, जगह जगह कस्बों में निकम्मे तरीन थे और इस किस्म की पंजाबी बोलकर जो है उन्होंने तालीम हासिल की थी, जिसकी मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो वो लोग शहरों में अपने मामाओं, चाचाओं, फुफ्फों और उन लोगों के पास आकर जो पहले से शहरों में सेटल थे पहुंच गए और उनके पास रहकर घिसट कर तालीम हासिल करने के बाद उन ख्वाबों की तकमील के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों का रुख किया जो उनके दिमाग में कुड़पते रहते थे कि किसी न किसी तरह बड़े आइंस्टाइन बन जाएं, साइंसदान बन जाएं। तो वो लोग जब पाकिस्तान के बड़े शहरों में पहुंचे तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा शोबा नजर आया वो सहाफ़त ही था। सहाफ़त में फिर उन्होंने वो लूट मार की, वो गंद मचाया। जिसने 10 रुपए दिए वो भी ले लिए, जिसने 10,000 दिया वो भी ले लिया। लिफाफा गुलाबी हुआ या लिफाफा सब्ज हुआ या लिफाफा काले रंग का हुआ, सब अपने मुंह पर कालक लगाते चले गए। इनमें एक शख्स जो है वो भी इसी किस्म के किसी इलाके से, शायद लिया से इस्लामाबाद की तरफ आया और आते ही फिक्शन लिखना शुरू कर दिया। यानी वो ख्वाबो ख्याल जो उसके जहन में होते थे, जिनके लोगों से वो मिलने की ख्वाहिशात करता था, उनसे मिलने के वाक़यात लिखने शुरू कर दिए, झूठे मनगढ़ंत। और जब इस किस्म के मनगढ़ंत साफ़ी मैदान में आते हैं तो इनसे फ़ायदा उठाने वाले भी फ़ौरन आ जाते हैं और फिर उनको मराद की तरगीबात देकर और उनको बड़े बड़े प्लॉट जो है तोहफे में देकर उसके बाद फिर उनसे अपने मकासद। इन्हीं में ये शख्स जावेद चौधरी, जिसको मैं आमतौर पर जेदा टूटी कहा करता था, और उसने साबित कर दिया कि वो वाकई ही जेदा टूटी है। मैं तो शायद किसी वजूखाने की टूटी कहा करता था, लेकिन कल के उसके व्लॉग को सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो बाथरूम की टूटी है। मैंने उसको जरा थोड़ा बड़ा दर्जा दिया हुआ था। मैं हूँ जावेद चौधरी। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने। सिर्फ एक स्किल डेवलप करना होगी, टूटी के जरिए जीपीएस सिस्टम को तब्दील कैसे किया जा सकता है। यहाँ बड़ी एक हैरानी की बात, आप अगर सीख लेंगे तो आप बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बन जाएंगे। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने। नाज़रीन, आज से 200 साल पहले केनिया के जंगल रावलपिंडी में पैसा कमाना है मैंने। कमोड के जरिए जीपीएस सिस्टम को ब्लफ कर सकते हैं। पैसा कमाना है मैंने। जेदा चौधरी ये कहता है, असल में टूटी का मामला, टूटी जिसको उर्दू में कहते हैं, टूटी पंजाबी टूटी ही समझ लें आप, टूटी का उस्ताद टूटी भी कहते हैं कई लोग लाहौर में, कई लोगों को।
तो टूटी का मामला कुछ यूं है कि जेदा दानिश्वर बल्कि जेदा दुनश्वर ने फरमाया कि मुराद सईद ऐसी जगह से अपनी ऑडियो रिलीज करते हैं जहां से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। इसकी साइंस क्या बताई है उन्होंने? इसकी साइंस ये बताई कि वहां से अगर आप टूटी खोलकर पेशाब करने बैठ जाएं तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। मैंने ये जब होश रुबा इंकशाफात सुने तो मैंने तमाम मरहूमीन साइंसदानों, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दूसरे बड़े बड़े सियासतदान हैं, साइंसदान हैं, उनकी अरवाह से माफ़ी मांगते हुए ये तजर्बा करने की कोशिश की कि बाथरूम की फ्लश के ऊपर बैठकर जब आप टूटी खोल लें और फिर अपना फ़ोन किसी दूसरे को कहें कि ट्रेस करने की कोशिश करें तो क्या ऐसा मुमकिन है? नाज़रीन, जब मैं ऐसा करने के लिए बाथरूम में गया और अपने एक दोस्त हमसाये को कहा कि वो मेरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करे तो उसने मुझे फौरी तौर पर कॉल करके कहा कि भाजी कपड़े पा लवो, तुहाडी ते शक्ल भी नज़र आ रही है, लोकेशन के नाल नाल तुहाडा सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जेदे टूटी को जब वो बड़े सारे घर में, जिसमें वो कहता है मैं बड़ा सिनेमा बनाकर बैठता हूँ और अकेला फिल्म देखता हूँ, यानी एक सिनेमा में तो हज़ारों लोग होते हैं ना, ये अकेला ही फिल्म देख रहा होता है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं क्या दिमागी हालत है इसकी। और उस दिमागी हालत का उसने मज़ारा भी किया। मुझे तो ये लगता है कि जैसे उसने मेरे तजर्बे की तरह, जैसे मैंने उसके कहने पे तजर्बा किया, टूटी खोली होगी तो उसका नंगापन जो है वो उसके उन दोस्तों को नज़र आ गया होगा और उन्होंने फौरी तौर पर उसको कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो वरना तुम्हें भी नंगा कर देंगे। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय ये साइंस बता दी कि मुराद सईद वहाँ से ऑडियो करता है जहाँ टूटी खुली होती है और बाथरूम में से टूटी अगर खुली हो तो उसकी वजह से लोकेशन। भाई जेदा साहब, वो कुछ खुदा दा खौफ करो, पिंडों तुसी उठे। अच्छा, वो वीडियो मैं आपको बता रहा था कि जो जब ये बच्चे वहाँ पढ़ते हैं अपने इलाकों में तो ये किस तरह से वो आपस में बात करते हैं या टीचर को शिकायत करते हैं, ये आप जरा मुलाजा फरमाएं। साजिद ने मुझे चक बड़ा क्या किया? गट कटाई है गड्डी में साबे साथे में फेंका बे, मैं अपनी मम्मी ले आने तो ले करे 47 48 60। नाज़रीन, इस वीडियो में ये बच्चा तो बहुत मासूम है लेकिन आपको जेदे टूटी का अक्स नजर आएगा कि जैसे ये पढ़ते रहे अपने इलाकों में और जब ये शहर में आए, इन्होंने रोशनियां देखी, लाइटें देखी तो इनके दिमाग खराब हो गए, बक से उड़ गए। और फिर जब इनको येलो जर्नलिज्म के जरिए लफाफे मिलने शुरू हुए मियाँ मीमार शरीफ से, जेदा सर्टिफाइड लफाफा है, सर्टिफाइड। मैं खुद जानता हूँ कि एक मरतबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लंदन आया, तो जब लंदन आया तो इसको और अताउल हक कासमी को उन्होंने एक बदबूदार फ्लैट में ठहरा दिया। मियाँ बीमार शरीफ उस APC कॉन्फ्रेंस के उस वक्त जलावतनी के दौरान मेज़बान थे, तो इसने कॉलम लिख डाला और अगले दिन जैसे कॉलम छपा उन्होंने इनको उठा के एक होटल में शिफ्ट कर दिया, 4 स्टार होटल में। उसके बाद ऐसी तारीफें की कि रहे रबदा ना। और ये उस वक्त भी जो है वो मियाँ बीमार शरीफ की तरफ से दी गई एक टिकट पर यहाँ लंदन आया था। APC ये हुई थी गालबन 2000 की कुछ की बात है ये, और उसमें ही आया था। इसके साथ ये बेचारे व्यागरा वाले, वो जो व्यागरा के नाम से मशहूर है, अताउल हक कासमी साहब भी से, और वो यहाँ आके आपको पता है क्या क्या उनके शौक है, उस पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे। उनका भी पोस्टमार्टम अभी बाकी है कि बताएंगे किस किस से मालिश करवाते हैं और कैसे वो फिर मसाज होता है, क्या वो सारा सिलसिला। होटलों के नाम भी बताएंगे जहाँ ठहरना पसंद करते हैं। और लंदन में उनका एक जो बाकायदा तौर पर जो मार्शिया है उसका भी नाम आपको बताएंगे। और आजकल किस किस्म की उसने जो है वो चैरिटी के नाम पर लूट मार की हुई है लंदन में, वो भी आपको बताएंगे। उजरों के इलाके में रहता है, उसकी भी पोस्टमार्टम अभी मेरी तरफ बाकी है और मैं उसको बता दूं कि आपका पोस्टमार्टम होगा। लाश मैंने सर्दखाने में रखी हुई है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ अब फिर आते हैं जेदे टूटी की तरफ। तो जेदे टूटी ने ये इंकशाफ करके पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया है। लोग सर पकड़ कर बैठे हुए हैं और जेदा टूटी इस बात के और अपने इस नजरिए पेशाबियात पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है और नजरिया पेशाबियात को जो है वो आम करने में मसरूफ है। इसको कहते हैं येलो जर्नलिज्म। अगर आपने कभी येलो जर्नलिज्म देखनी हो तो जो मवाद इंसान के जिस्म से येलो की तरह निकलता है वही येलो जर्नलिज्म होता है। और जेदा इस बात पर साबित हो गया है कि इस बात का बहुत बड़ा माहिर है। और टूटी चला के, लोकेशन छुपा के येलो जर्नलिज्म जब करते, टूटी छुपा के, मैं दोबारा दोहराता हूँ, मुझे
मज़ा आ रहा है अंदाज बताने से, क्योंकि डॉक्टर हूँ, चीर फाड़ कर रहा हूँ लाश की, तो आपको बताता जा रहा हूँ कि टूटी चला के, लोकेशन छुपा के और येलो जर्नलिज्म को बहाते हुए जब जेदा ऐसी बातें करता है तो बड़ा ही फूल लगता है। फूल समझ देना क्या होता है। तो आज इस लाश का पोस्टमार्टम आपके सामने रखा। अब इस लाश के पोस्टमार्टम के बाद मैंने ऐसी अदवायात छिड़क दी हैं कि शायद अब आपको बदबू ना आए, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि ऐसी लाशें जब जिंदा होती हैं और सड़कों, गलियों, मोहल्लों, प्रेस क्लबों में जब अपनी बदबू फैलाती हैं तो लोग नाकों पर रुमाल रखकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर ना कोई टूटी खुलती है, लोकेशन समझ आ जाती है कि गंदी लाश की लोकेशन कहाँ है और लोग उस लोकेशन से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को अगले पोस्टमार्टम के लिए, उनमें फौज चौधरी भी शामिल हैं, फयाज चौहान भी शामिल हैं, बड़े बड़े मुंह छुपाने वाले शामिल हैं, उनके पोस्टमार्टम वीडियो हैं। आने वाले दिनों में आपको तबीयत ज़रा नासाज है, ठीक हो गई तो इंशाअल्लाह ताला, और मैं तबीयत की नासाजी के दौरान इन गंदी लाशों के पास भी नहीं जाता ताकि मज़ीद बैक्टीरियाज और बदबूदार जरासीम जो है वो मुझे भी कहीं मज़ीद परेशान और बीमार ना कर दें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा।